जी भी जुड़ चुके हैं जो कि डायरेक्टर हैं सीआईआई के। अशोक जी, राजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व आईपीएस हैं। अभी थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो रोज कुआं खोदता है और रोज पानी पीता है। ऐसे लोगों के सामने जो संकट खड़ा हुआ है इस लॉकडाउन के दौरान, उनका क्या किया जाए सर? उसका समाधान कैसे निकाला जाए? आगे क्या हो सकता है? इसका समाधान तो यही है कि धीरे धीरे इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। और जितनी इंडस्ट्री हमने एकदम से बंद की थी, सिर्फ केवल एसेंशियल चल रही थी दवाइयों और इत्यादि की, और थोड़ी इंडस्ट्री और खोलनी पड़ेगी ताकि जाके 50% लोगों के साथ खोली जाए, ताकि और वो उनको रोटेट करके श्रमिकों को से काम कराया जाए और पूरी तरह से वहाँ पर जो है प्रोटेक्शन की प्रक्रिया की जाए। गेट पर आने के टाइम पर उनके टेम्परेचर्स व चीज़ें वो ली जाए, मास्क वगैरह पहना जाए। इन्हीं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो नहीं है कि इंडेफिनिटली कितने दिन तक। ये भी माना जा रहा है कि ठीक है, कुछ उद्योगों का दबाव है सरकार पर, फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा, और आपने कहा कि थोड़ा इनको शुरू किया जाए, तो क्या कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि फिर वो 21 दिन का लॉकडाउन फेल हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत बड़ी आबादी है और उसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, इशू ये है ना जी कि जो मजदूर है, मजदूर कितने दिन तक खाएगा, कैसे खाएगा, और कितने दिन तक उनको जो ऐसे दिया जा सकेगा, और वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। कोई ये चीज़ें चलाई भी नहीं जा रही हैं। अभी भी गवर्नमेंट जो चला रही है एसेंशियल सर्विसेज को तो चला रही है, और उसी के अंदर सारे लोग वो जो चीज़ें हैं वो काम कर रही हैं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा उसे खोलना पड़ेगा ताकि इकोनॉमी थोड़ी खुले, क्योंकि मूवमेंट मनी का भी होगा, चीज़ों का भी होगा, और इसी तरह से खोलने किसी ना किसी जगह पे तो जाना पड़ेगा ही ना जी। तो क्योंकि अदरवाइज हम बिल्कुल ब्लॉक करके रखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगी। अभी एक नई चीज़ आ रही, गवर्नमेंट के साथ डिस्कशंस में है कि वो श्रमिकों को भी लाना चाहते हैं जो माइग्रेट करके चले गए। उसके लिए कुछ ट्रेन चलाने की बात चल रही है, वो चीज़ें करने की बात चल रही है, क्योंकि अभी कटाई बाकी है खेतों में, वो चीज़ फसलों की। और तीसरी, इसके अंदर लोग बहुत डरे हुए भी हैं। अब बहुत सारे हैं, जैसे ही खुलेगा हो सकता है कि श्रमिक जो हैं काम ना करके अपने घरों की ओर भागने की कोशिश करें। और ये सारी चीज़ों के साथ रल मिलके उनको समझाना पड़ेगा, उनके साथ लेके आना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। सरकार वैसे इंडस्ट्री के साथ काफ़ी मिलके बातचीत कर रही है, बहुत सारे तरीके डिवाइस किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इन्हीं तरीकों से ही आगे चला जा सकता है। बिल्कुल टोटली बंद करके तो कोई रास्ता नहीं समझता कि हम दिक्कतें होंगी उससे। गोपाल कृष्ण जी, जान और जहान के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है सर, लेकिन जिस बात का जिक्र अशोक जी कर रहे हैं कि जो दैनिक मजदूर हैं या फिर खेती किसानी पर जो लोग पूरी तरीके से निर्भर हैं, उनके लिए क्या समाधान, क्या विकल्प निकाला जा सकता है सर? दूसरे राज्यों से भी काम करने के लिए दूसरे राज्यों में मजदूर जाया करते हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, और खेती किसानी का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। क्या करेंगे सर? भी खोले, एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट जो सरकार के जितने भी ये एफसीआई है वो सब प्रोक्योरमेंट एमएसपी के ऊपर कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में सरकार पूरी तरह से काम कर रही है कि जो इकोनॉमी की असेंशियल एक्टिविटीज़ है, एफएमजी है, कमोडिटीज़ फूड प्रोडक्ट्स है, उनका प्रोक्योरमेंट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, उन सब के लिए धीरे धीरे खोला जाए। और जहाँ तक पिछड़ा वर्ग, गरीब वर्ग और लेबर क्लास के लोग हैं, उनके लिए सरकार ने सभी स्टेट्स के थ्रू और सेंटर ने कह दिया है कि उनको सरकार सैलरी, जो लोग हैं प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, सैलरी अवश्य दे। तो इसलिए उन लोगों को, और फिर 2.47 लाख का डायरेक्ट बेनिफिट जो पैकेज है सरकार ने, वह भी घोषणा की है, जिसमें मनरेगा के लिए कैश ट्रांसफर है। अभी कल तक की मैं एक फिगर बताऊं, 49 करोड़ लोगों को पूरे देश में उनके बैंक में जनधन अकाउंट और वेरियस अकाउंट के साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सरकार पैसा पहुंचाने में कल तक कामयाब हुई है। तो 137 करोड़ की जनसंख्या में उन 49 करोड़ लोगों को सीधा पैसा पहुंचाने में सरकार सक्षम हुई है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही है। आपका चैनल यूपी और उत्तराखंड जैसे है तो आप फोकस करते हैं, तो पहले ही दिन शुरू में ही योगी सरकार ने अनाउंस किया था कि 15 लाख श्रमिकों को 1000 रुपया सीधा
उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, और भोजन की व्यवस्था की जा रही है और तरह के। तो यह जो गरीब और नीडी लोग हैं उनकी समस्या को सरकार ने काफी हद तक कंट्रोल में कर लिया। एनजीओज भी सामने आ रही हैं, लेकिन अब लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए जो है ना, लॉकडाउन को चाहे अब सरकार असेंशियल कमोडिटीज के रूप में धीरे धीरे उसको रिलैक्स करेगी, कुछ सेक्टर को रिलैक्स करेगी, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म लाने पड़ेंगे, जैसे फेस कवर की बात प्रधानमंत्री और लोगों का इतना बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है कि आपके पास आते हैं अरुण पांडे जी भी हैं। अरुण जी, बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो 21 दिन का सेक्रीफाइस किया, इकोनॉमी ने जो झेला, उसको भी हमें बैलेंस बना के चलना है, और कम्युनिटी ट्रांसफर ना हो जाए वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन चीजों में वक्त लगेगा, और कितने वक्त तक सरकार जो है इस तरह से हेल्प कर सकती है। और जो मानसिक तनाव की बात आ रही है वो इंडस्ट्रीज के साथ भी सेम है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, और सेम हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ भी। कैसे बैलेंस बनेगा और कितना टाइम लग सकता है? आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पे? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 21 दिनों का लॉकडाउन हुआ है, उसका परिणाम हमारे पास आप डाटा के हिसाब से आप दे सकते हैं, बाकी देशों की तुलना में देख सकते हैं कि हमने क्या अचीव किया है। पूरी दुनिया हमारी प्रशंसा कर रही। तो लॉकडाउन तो पहला जो चरण था लॉकडाउन का, वो बहुत ही प्रभावी भी रहा और उसका असर भी दिखा है। रही बात आपने जो कहा कि दूसरा लॉकडाउन में इकोनॉमिक के साथ कैसे हम बैलेंस बनाएंगे, तो ये सही बात है कि बाकी भी पैनलिस्ट कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को तो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो रोज़ कमाते हैं, जो रोज़ खाते हैं, उन पे बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं देखा भी हूँ कि कई राज्यों ने ऐसे भी मजदूर, खेतिहर मजदूरों को और जो दिहाड़ी पे काम करते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ उपाय किया है, कुछ उनके अकाउंट में पैसे डाली है। तो ये छोटे छोटे जो उपाय हैं इससे भी किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा डर है इस कोरोना का, जो हमारे देश में अभी भी उस चीज़ से बचा है, वो है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए हमें चाहिए कि लॉकडाउन हमें पालन करना है और लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर मैं डाटा की बात करूं तो लगभग ये WHO का ही एक गाइडलाइन आई थी, उसमें ये कहा था कि कौन से देशों ने अगर इतने इतने दिन में, जैसे कि किसी देश ने अगर लॉकडाउन 2 हफ्ते का रखा है तो उसके मरीजों की संख्या कैसे बढ़ी है। किसी देशों कई देशों ने अगर ये पालन किया है कि अगर वो 3 हफ्ते तक का लॉकडाउन किया है, उसमें 2 पॉइंट हमारे फेवर में। अभी आप जैसे बाकी देशों का जिक्र करें, अभी अगर हम देखें फ्रांस में 1 महीने का बढ़ाया गया, लेकिन क्या हमारे पास ये प्लस पॉइंट नहीं है कि जो हॉटस्पॉट्स थे उनकी एटलीस्ट हमें इंफॉर्मेशन हो गई है और हम वहां उस चीज को जहन में रखकर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं? क्या ये प्लस में नहीं जाता? जी मैं वही बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम लोग लॉकडाउन में है, उसके बावजूद भी एक स्टेप और हमारी सरकारों ने ली। उन्होंने हॉट स्पॉट चूज किया कि ये हॉट स्पॉट है, इसमें सब कुछ बंद रहेगा। तो इस तरह का जो प्रक्रिया है, इस तरह का जो चरण है, इस तरह के जो कदम है, ये आवश्यक है और उठाना भी पड़ेगा आने वाले दिनों में भी कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, जब कंप्लीट लॉकडाउन था, उसका सख्ती से पालन हो रहा था, तब हमने देखा कि बहुत से लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया या फिर कुछ लोग बहुत कैजुअल ले रहे थे। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत ढील दे दी जाती है सर, तो कितनी बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने खड़ी हो जाएगी? अजय, ये देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि जो अभी आगे जो आप बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि जैसे 2.5 करोड़ या 45 करोड़ लोगों के अगर जनधन खाते में पैसा चला गया तो उनके अंदर एक ये लालसा होगी कि हमारा ये पैसा निकले, और जब ये पैसा निकलने के लिए वो जाएंगे तो बैंकों में जा रहे हैं तो ये समस्याएं भी आ रही हैं कि बैंकों में भीड़ हो जा रही है, और उस भीड़ को मैनेज करने के लिए जो बैंक के कर्मी हैं वो उसके लिए सक्षम नहीं है। सही बात है, हर जगह पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, फिर वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है। दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन समाधान भी फिलहाल लॉकडाउन ही नजर आ रहा है। तो क्या इस समाधान को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर किसी और विकल्प पर विचार किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।